चलिए आज जानते हैं रॉकेट ट्रिक को। जी हाँ, डिस्काउंट वाले जो चैप्टर है उसमें कुछ सवालों में रॉकेट ट्रिक लगता है। रॉकेट ट्रिक जनरली जब अंकित मूल और क्रय मूल दिया हुआ हो तब आप वहाँ पे रॉकेट ट्रिक लगाओ। जैसा कि इस टाइप के सवाल में रॉकेट ट्रिक लगता है और मैंने यहाँ लिखा भी है। देखिए सवाल है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जब छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का बात हो, साथ ही साथ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का भी बात हो, वहाँ आप रॉकेट ट्रिक यूज करो। कहने का अर्थ है केवल और केवल रॉकेट ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, 100 में जब छूट को घटाते हैं तो क्रय मूल्य निकलता है, 100 में जब लाभ प्रतिशत जोड़ते हैं तो अंकित मूल्य निकलता है। तो सवाल में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में छूट घटाएंगे यानी 100 में 22 घटाएंगे, सॉरी नॉट 12, 100 में 22 घटाएं तो 78 हो गया क्रय मूल्य, 17% लाभ हो रहा है। 100 में लाभ जोड़ दिए तो 117 हो गया अंकित मूल्य, यानी 100 में लाभ जोड़िएगा तो अंकित मूल्य, 100 में छूट घटाइएगा तो क्रय मूल्य। अब तुम्हारा निकला फाइनली 78 और 117, तो कितना अधिक है 39। और अधिक हमेशा कमी में होता है, कमी हमेशा अधिक में होता है, अधिक हमेशा कमी में होता है। तो 39/78 गुना 100 फाइनली कट के निकला कितना, 50% अधिक होगा। तो याद रखिएगा रॉकेट ट्रिक के लिए 100 में जब छूट को घटाएंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा, 100 में जब लाभ को जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य निकलेगा। ये है रॉकेट ट्रिक। देखिए अगला सवाल है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 16% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे शेर भाई, जब छूट और लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो फट से रॉकेट ट्रिक लगा दो। तो रॉकेट ट्रिक लगाओगे तो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर छूट और लाभ प्रतिशत दिया है, रॉकेट ट्रिक लगाओ। क्रय मूल्य क्या होता है, 100 में जब छूट को घटाओगे तो क्रय मूल्य निकलेगा, तो 100 में 10 घटाएं तो 90 हो गया। अब अंकित मूल्य क्या होता है, 100 में लाभ जोड़िएगा तो आपका अंकित मूल्य निकलेगा, तो 100 में 26 जोड़ेगा 126 अंकित मूल्य हो गया। अब रेशियो से बना, वो रेशियो में क्या था, तुलना करते थे, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, हमको निकालना है अंकित मूल्य से, तो गुना अंकित मूल्य कर देंगे, जो निकालना है वो गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 800/90 गुना 126 काटे तो 1120 आ गया। यही आपका उत्तर है। अब सवाल नंबर 33 को देखिए, क्या है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ फिर रॉकेट ट्रिक लगेगा। देखिए छूट दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो फट से सोचो, 100 में छूट घटाएं तो 100 में 20 घटाए तो 80 का आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 12% लाभ कमाता है तो 100 में 12 जोड़ दिया तो 112 आपका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब देखो कितना अधिक है, 32 अधिक है। अधिक किसमें है, कमी में, तो 32/100 हमको निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमको पूछा जा रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई 32% अधिक है किसमें, 80 में। अब प्रतिशत का बात है तो गुना 100 कर दिए। इस तरह से कटाइएगा तो आपका 40% उत्तर आ जाएगा। तो रॉकेट ट्रिक में केवल आपको यही ध्यान देना है, छूट और लाभ हो तो फट से आप रॉकेट ट्रिक लगा दो। सवाल नंबर यहाँ जो 27 है बुक में, तो इस सवाल में भी आप रॉकेट ट्रिक लगा सकते हो। देखो कैसे, मैं सवाल पढ़ता हूँ, सॉरी। देखिए यहाँ पे, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 हो। तो क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, तो एक रॉकेट ट्रिक से क्रय मूल्य निकाल लो, तुलना कर दो, फट से निकाल दो।
उस वस्तु देखो यहाँ पे देखो छूट दे रहा है, तो 100 में 20 घटाएं तो 80 टका तुम्हारा क्या हो गया? तो यार 80 टका तुम्हारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और 125 टका तुम्हारा क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। तो भाई क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, तो 600/80 हमको निकालना अंकित मूल्य, तो गुना 125 कर दें। इस तरह से आप कटाइएगा तो आपको उत्तर मिलेगा 937.50। यहाँ पे भी ट्रिक देखिए, इधर वाला बल्क लाने के लिए दिया है। आप केवल ये देखना, जब आपको छूट प्रतिशत और लाभ दिया हुआ हो तो फ़ौरन रॉकेट ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये वाला सवाल पे भी रॉकेट ट्रिक आप लगाइए। सवाल देखिए क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपये अंकित करता है। यदि 10% छूट के बाद भी क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब सवाल आपको जो है ना लैंग्वेज थोड़ा बल्क लाने के लिए दिया। आप केवल ये देखो, छूट और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है ना, सेंटेंस कुछ भी कहे तो रॉकेट ट्रिक आप लगा दो। तो भाई 100 में 10 घटाइएगा 90 आपका क्रय मूल्य हो गया। अब मार्केट प्राइस क्या हो गया, यानी अंकित मूल्य। 100 में 20 जुड़ेगा तो 120 अंकित मूल्य। अब तुलना कर दो, जो दिया हुआ है तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, यहाँ भी अंकित मूल्य निकला। तो 640/120 हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो गुना 90, रेशियो वाला लगा दिए, कटा के 480 टका निकल गया। बिल्कुल ईजी होता है रॉकेट ट्रिक। ये वाला सवाल है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। डजेंट मैटर लैंग्वेज क्या है, आपको केवल कॉन्सेप्ट देखना है कि भाई छूट दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है। तो 100 में छूट घटाइएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, और 100 में लाभ जोड़िएगा तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। फिर तुलना कर दीजिए, तो भाई अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य। तो यहाँ पे भाई 560/126 गुना 90 हो गया। फाइनली आपको उत्तर कितना मिला? 400 मिला। देखिए ये मैटर नहीं करता है कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, आप केवल ये देखो 10% छूट दे रहा है, 26% लाभ हो रहा है। तो छूट सेंटेंस यहाँ पे देखिए, सेंटेंस पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। आप देखो 10% छूट दे रहा है और 26% लाभ हो रहा है ना। तो आप ज़्यादा सेंटेंस के गहराई में जाइएगा तो सवाल नहीं बनेगा। केवल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट पकड़िए, छूट है और लाभ। तो 100 में छूट घटाइएगा तो क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकलेगा। और 100 में लाभ प्रतिशत जोड़िएगा तो अंकित मूल्य निकलेगा। और अंकित मूल्य यहाँ दिया हुआ था, तो 560/126 गुना 90 कर दिए, यानी नहीं समझे। CP आपका 90 होगा ना, क्योंकि 100 में आप छूट घटाइएगा CP 90 हो गया। 26 जोड़िएगा तो 100 में, तो ये आपका अंकित मूल्य हो गया। फिर रेशियो से लगा दीजिए 560/126 गुना 90, ये निकला 400। ये कुछ रॉकेट मेथड था, रॉकेट। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।